तो हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करी आपके बारे में, हमने कुछ नॉर्मल लोगों से भी बात करने की कोशिश करी, कुछ बिजनेसमैन से भी बात करने की कोशिश करी, कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करी। एक ही चीज़ कॉमन निकल गया है आपके बारे में, सबने एक ही चीज़ किया, सबसे ईमानदार आदमी अगर कोई है तो विकास शाह है। ये शायद फैमिली वैल्यूज़ की बात है और दैट इट इज़। नहीं, बट आपके ना ईमानदारी के साथ साथ जिस तरीके के आपके डिसिप्लिन है, आप जो बातें एकदम सीधी तरीके से टेबल में रखने के लिए जाने जाते हैं, जो आपके पिछले 2-3 जो ऑर्डर्स निकले, जैसे आप डीजीपी बने, इसकी बहुत चर्चा हुई, जो बोटाट का कस्टोडियल डेथ हुआ था उस पर आपने क्लियर ऑर्डर डाला जो वायरल चला गया, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ्स को भेजा ऑर्डर कि कोई भी अपने चॉइसेस से पीएस या पीएसआई नहीं रह सकता। ये आपकी बेबाकी भी आपके कभी कभी रोड़े आई हैं कैरियर में? रोड़े आए तो ही तो काम करने में मज़ा आता है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू फेस चैलेंजेस। लेकिन इंटीग्रिटी 2 प्रकार की होती है। वन इज़ द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। और हम जहाँ बैठे हैं लोगों को बहुत अपेक्षा है, और लोगों की जो अपेक्षाओं है ना उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आफ्टर ऑल हमारा सैलरी तो आप दे रहे हो ना, टैक्स पेयर्स आर पेइंग माई सैलरी, तो वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। और हमको लगता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उसके मुताबिक काम करना ईमानदारी से, ये तो एक बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी है एक किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का। आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजेस एंड आप लोगों को इंस्पायर करते हैं और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जगा के रखते हैं लोगों का पुलिस के प्रति। आई हैव अ वेरी गुड टीम। Gujarat police is probably one of the finest police forces which we have in the country, and I'm very proud of the Gujarat police. There are some very outstanding officers and men in the force, but as a leader I have to keep on encouraging them to do their best. गुजरात में एज ए डीजीपी आपका चैलेंज, लोग कहते हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्राइम और पीस नहीं है आपका सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे कि जो पेपर लीक्स हो रहे हैं गुजरात गवर्नमेंट के पोस्ट के लिए, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? और 2018 में तो आपने खुद से इसको फेस किया हुआ है, जब आप खुद पब्लिकली आके लोगों को कहा कि ये हुआ है, तो उसको कैसे आप देखते हैं सर? इसमें 2-3 चीज़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बने हैं पिछले कुछ साल में, और पेपर लीक्स हुए हैं, और अलग अलग कारण से हुआ है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी की भूल हो या ना हो उसमें अभी हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें स्टेक्स बहुत हाई होता है, और स्टेक्स हाई होने के कारण कुछ ऐसे एंटी सोशल लोग होते हैं जो किसी, जैसे मेरा केस ले लीजिए, मैं पिछले 12 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ गुजरात पुलिस का, एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि गुजरात पुलिस में आज जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, मोस्ट ऑब्जेक्टिव, एंड प्रोबेबली टेक्नोलॉजी का यूज़ टू द मैक्सिमम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। रात के आप 2 बजे भी चले जाएं गुजरात में 2 किलो सोना पहन के, तो डर नहीं है महिलाओं को, ये आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? एंड हाउ डू यू डू इट? ये कॉन्फिडेंस आना, मैं बाकी राज्यों में भी जाता हूँ, ईजी नहीं है साया जी, मतलब this is not easy. How you give the confidence to the people here? I do not think it will be proper for me to take the entire credit for the police force. पुलिस अच्छी पुलिस है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन गुजरात के लोग अच्छे हैं। गुजरात के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। They are people who believe in peace. They are so हमको तो खाली उसको मेंटेन करने में हेल्प करना है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो मानसिकता है लोगों में, दे आर बेसिकली नाइस पीपल, पीस लविंग पीपल, तो ज़्यादा खुराफाती नहीं करने का है। तो हम तो मतलब इसलिए अगर रात को 2 किलो सोना निकल के लड़कियां अगर निकलती हैं, तो इट विल बी नॉट करेक्ट ऑन माई पार्ट टू टेक द एंटायर क्रेडिट फॉर इट। द क्रेडिट गोज़ टू यहाँ की पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग अच्छे हैं। बट कहते हैं ना लीडर का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू यू गाइस आल्सो दैट व्हाट यू नहीं, इसमें कोई शक नहीं है दैट गुजरात पुलिस हैज बीन डूइंग सम वंडरफुल वर्क। और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेके गुजरात के बारे में बात अगर होती है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द गुजरात पुलिस फोर्स विच इज़ वर्किंग